अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप में अब जो जो मैचेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे फाइनल तक जो दौड़ है वो भी करीब आती जा रही है और फाइनल की जो एक्साइटमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी खबर जो है वो आपके लिए मिस ना हो और आपको बर वक्त तमाम चीज़ें पहुंचती रहें। एशिया कप के हवाले से बात करें तो रात का मैच सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि रात का मैच बड़ा मज़े का था। इंडिया और बांग्लादेश के माबैन हमने देखा मैच जो है वो खेला गया। इंडिया मैच जीत गया और बाआसानी इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है बगैर कोई शिकस्त खाए। इस वक्त इंडिया वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक जो है वो कोई शिकस्त नहीं खाई है, कोई भी टीम उनको टक्कर नहीं दे पाई है। और इस वक्त अगर इंडिया की बात करें तो बाआसानी वो जो है वो फाइनल में पहुंच गए हैं। और अभिषेक शर्मा की मैं आज फिर तारीफ करूंगी कि अभिषेक शर्मा ने रात भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 37 बॉलों पर 75 रन, बहुत अच्छा जो टारगेट था, अच्छा स्कोर सेट करके दिया भारतीय टीम को। और भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा की बात करें तो भारतीय टीम के लिए ये एक नायाब हीरा समझ लें इसको, जिसके बगैर इंडिया जो है वो शायद मैच ना जीत सके। अभिषेक शर्मा उनके लिए ऐसे एक प्लेयर हैं। और आपने देखा होगा कि वो बड़ी जारहाना बैटिंग करते हैं, या डॉट लगाते हैं या चौका छक्का मारते हैं, जो कि अच्छी बात है। और फोकस उनका होता है कि वो जल्दी जल्दी कम बॉलों पर ज़्यादा रन्स बना लें। बहरहाल आगे चलते हैं। रात के मैच में भी एक इंसिडेंट हुआ। जब टॉस किया गया तो आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान की जानिब से कोई हैंडशेक नहीं किया गया। अब आप देखिए, कहानी शुरू हुई थी इंडिया पाकिस्तान के हैंडशेक करने पर, और जिस तरह से भारत की जानिब से इस वाक़े को जो है वो पॉलिटिक्स में बदल दिया गया था। और उन्होंने जो है वो 2 मैचेस गुजरे हैं, लेकिन दोनों मैचेस में दोनों के माबैन हमने हैंडशेक का मामला नहीं देखा। पिछले मैच में तो जो है वो आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ सूर्या कुमार और सलमान आगा के माबैन। रात हमने देखा तो बांग्लादेश ने जो है वो इस तरह का जब एक्ट किया, सूर्या कुमार खड़े थे, सूर्या कुमार हाथ मिलाना चाहते थे लेकिन बांग्लादेश की जानिब से हाथ नहीं बढ़ाया गया। तो देखें, इस तरह के ट्रेंड आप खुद सेट करते हैं, खुद ही इसका शिकार हो जाते हैं, फिर आपको भुगतना पड़ता है। और ये इंडिया ने बड़ा गलत ट्रेंड वैसे सेट किया है इंडियन टीम ने। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो चीज़ कहते हैं ना, जो जाल इंसान बिछाता है उसी में खुद ही फंसता है। तो इंडिया ने बेसिकली अपने साथ वो किया है। बहरहाल आगे चलते हैं और इसी पर अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं एशिया कप में, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि मैच के अलावा थी, यानी उनमें पॉलिटिक्स का जो एलिमेंट था वो ज़्यादा था। अब आपको पता है कि भारत ने भी शिकायत कर दिया आईसीसी से, पाकिस्तान ने भी शिकायत कर दी है। पहले पाकिस्तान ने जी आईसीसी को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की कंप्लेन की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी जब मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के माबैन तो उन्होंने मैच के बाद जो है वो पहलगाम वाक़े का जिक्र किया, जो कि सरासर जो कवानीन है उनकी खिलाफवर्जी है। ये स्पोर्ट्स है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप जो है वो पहलगाम वाक़या लेकर आ गए, कोई जंग का मैदान नहीं था। क्योंकि ये इसलिए ये इकदाम किया गया क्योंकि इससे पहले एशिया कप में ये कहा गया था, जब गज़ा के लिए आवाज़ उठाई गई तो कहा गया था कि जी ये नज़्मो ज़ब्त के ख़िलाफ़ होगा कि गज़ा की चीज़ें आप यहाँ पर गज़ा के लिए जो इज़हार यकजहती यहाँ पर करें, तो ये एक बिल्कुल स्पोर्ट से हटकर चीज़ हो जाएगी। अब जब भारत का मामला आया, भारत ने ये एक्ट किया है, तो फिर पाकिस्तान ने भी आईसीसी को शिकायत कर दी है। और रिची रिचर्डसन जो रेफरी हैं वो इस मामले को देख भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी सूर्या कुमार जो है वो आते साथ ही उन्होंने एक पॉलिटिक्स का एलिमेंट वो स्पोर्ट्स में लेकर आ गए हैं। और अब जो उनका बयान है, मुतनाज़ा बयान, अब उसकी वजह से भारतीय जो कप्तान है वो खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। ज़ाहिर है अब उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेंगी, अब उन्हें जो वो ख़त का जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो आए हैं तो उनके जेस्चर से ऐसा लग रहा है कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है बल्कि पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो हमें बताने आए हैं, या फिर वो जंग की कोई चीज़ें बताने आए हैं। हमें सबको पता है भाई, जंग हुई थी, ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान जीत गया जंग, तो ये बात सबको पता है। इस बात को बताने की, बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल एक शिकायत की है पाकिस्तान ने, तो अब दूसरी शिकायत की बात कर लेते हैं जो कि भारत ने शिकायत की है। भारतीय बोर्ड ने भी आईसीसी को लेटर लिख दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की शिकायत की है। पाकिस्तानी अगर गेंदबाज की बात करें, हारिस रऊफ और फरहान जो साहिबजादा फरहान, इन दोनों की शिकायत जो है वो भारत ने कर दी है। जब आपने लास्ट मैच गुज़िश्ता संडे को जो मैच गुजरा उसमें आपने देखा कि जब हारिस ग्राउंड में थे, बॉलिंग के बाद जब वो बाउंड्री के पास गए तो शायकीन क्रिकेट, जो भारतीय शायकीन क्रिकेट थे, वो उनको बुला भी रहे थे, ट्रोल भी कर रहे थे और कोहली कोहली की आवाज़ें जो है वो दी जा रही थी। और इस पर जो हारिस रऊफ है उन्होंने भी रिएक्ट किया और उन्होंने जेट क्रैश के इशारे किए, यानी ऐसे करके ऐसे फिर उन्होंने इशारे किए हैं और फिर
6-0 का साइन भी दिया। और उस दौरान आपने देखा होगा कि भारतीय जो हमारे एक्टर्स हैं, सारा अली खान और विकी कौशल भी मौजूद थे। वैसे सारा खान मुझे पसंद है, बहरहाल वो भी मौजूद थी और उन्होंने भी उनको हाथ जोड़ के कहा कि भाई बस कर दो। तो उसके बाद खैर हंसने लगे और ये बात हंसी मजाक में ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल से ये एक फ़न एलिमेंट था, इसको इतना ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं थी भारत को, लेकिन बहरहाल कुछ तो करना ही था ना, ख़त के जवाब में ख़त तो लिखना ही था। बहरहाल उनकी जानिब से एक तो हारिस रऊफ की शिकायत लगा दी गई है कि जी उन्होंने मैच के दौरान ऐसा क्यों किया, क्या वो मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके जज्बात को उभारा गया है। तो बहरहाल दूसरी शिकायत उन्होंने साहिबजादा फरहान की कर दी है और उन्होंने कहा है कि जब मैच के दौरान उन्होंने 50 की तो गन का इशारा किया अपने बल्ले से, और ये भी जो है वो नहीं करना चाहिए था। अब इसका उन्होंने ये जो शिकायत थी ये अब उन्होंने दर्ज करा दी है ICC को। तो एक शिकायत अगर बात करें भारत की जानिब से लगाई गई, एक पाकिस्तान की जानिब से लगाई गई। पाकिस्तान और भारत की दोनों शिकायतों में जो है वो फ़र्क है। देखिए, अगर पाकिस्तान की शिकायत की बात करें तो वो इसलिए बनती है क्योंकि सूर्या कुमार ने अपने जो ज़बान है उससे अदा किए हैं ये लफ्ज़, और उन्होंने पहले तो हाथ नहीं मिलाया, फिर उन्होंने रेफरी को बताया कि क्यों नहीं हाथ मिला रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जब मैच ख़त्म हुआ है, जब क्लोजिंग सेरेमनी थी, तो उधर आके उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। और इससे पहले जब गज़ा को हम डेडिकेट करते थे चीज़ें तो कहा जाता था कि जी ये नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दे। अब सूर्या कुमार की बात आई है तो वो मुश्किल में पड़ गए हैं और उन्होंने अपने ही मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। अब एक्सप्लेनेशन देंगे, वो जाहिर सी बात है। पाकिस्तान की अगर शिकायत की बात करें तो वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि इससे कबल और इसके बाद भी हमने देखा है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से भी ऐसे इशारे किए गए हैं और ये कोई नॉर्मल सी बात है, ये एक फ़न चीज़ है, यानी ये फ़न मोमेंट्स होते हैं जो क्रिकेटर्स की जानिब से वैसे भी हम देखते हैं अमूमन मैचों में इस तरह से होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और साहिबजादा फरहान ने तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी कि उन्होंने कहा था कि 50 जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन उनका दिल चाहा तो उन्होंने इस अंदाज में सेलिब्रेट कर लिया। वो जिस भी अब वो गन के अंदाज में सेलिब्रेट करें, बल्ला फेंक के सेलिब्रेट करें, बल्ले को हवा में उछाल के सेलिब्रेट करें, डजेंट मैटर, सेलिब्रेशन का उनका अपना अंदाज था। तो बहरहाल देखते हैं कि किसकी शिकायत कहाँ तक जाती है, कब दिन की सुनवाई होती है, इन पर भी जल्द समाअत होगी और फिर पता चलेगा कि क्या फैसला दिया जाता है ICC की जानिब से। बहरहाल आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन आज मैच खेला जाएगा। हमने देखा इंडिया तो बराह रास्त फाइनल में पहुंच चुका है, अब फाइनल की दौड़ में है बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब आज अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह, बल्कि अगर भी नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता है तो फाइनल में हम फिर इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, जो कि बड़ा एक्साइटमेंट वाला मोमेंट भी है। और अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में खेलते हैं तो एक तारीख बनने वाली है, क्योंकि एशिया कप में इससे पहले इंडिया पाकिस्तान कभी फाइनल में नहीं एक साथ खेले हैं, तो ये एक तारीख रकम हो जाएगी और ये बड़ा दिन होगा। और जो फाइनल होगा वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक थ्रिल किस्म का मैं कहूँगी कि इस तरह से होगा। इंडिया के लिए तो बड़ा होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान के लिए होगा। अब तक अगर इंडिया की बात करें तो उन्होंने कोई मैच नहीं हारा है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ही हारा है जब भी हारा है। तो फाइनल में पाकिस्तान की तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये तारीख लिखी जाएगी। तो हम भी दुआ करते हैं कि फाइनल में पाकिस्तान इंडिया को हरा दे बासानी। हमें पूरा एतमाद है अपनी टीम पर, अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों पर। अब देखते हैं कि कौन टकराता है फाइनल में। और ICC में जो शिकायत दर्ज कराई गई है, आपको क्या लगता है ये बचकाना हरकतें हैं या फिर ये प्रैक्टिकली शिकायत बनती है? अपनी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।